नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली ऑफिस और दुकान के वास्तु के बारे में। कैसा होना चाहिए आपके ऑफिस का वास्तु या आपकी दुकान का वास्तु। बहुत ही छोटे छोटे टिप्स, सिंपल से टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी इनकम में, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं और अपने जो है लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते हैं। आपके उसी काम का बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। जितनी मेहनत आप करते हैं उसका कई गुना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप ये छोटे छोटे वास्तु उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको आप अपने दुकान पर अप्लाई करेंगे, अपने ऑफिस पर अप्लाई करेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। शुरू करते हैं दोस्तों। दुकान जो है वो उसमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। जी हाँ, जैसे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसे दुकान में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपना सेल काउंटर जो है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन आपकी जो तिजोरी है, जो आपका कैश बॉक्स है वो, या फिर आपका जो बैठने का स्थान है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, उस दिशा में होना चाहिए। यानी अपना इंतजाम इस तरीके से कीजिए कि जो आपका काउंटर है वो तो नॉर्थ वेस्ट में हो और जहाँ पर आपका कैश रखा हो, आपकी तिजोरी रखी हो या जहाँ पर आप बैठते हो वो साउथ वेस्ट में हो, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और इनका जो फेस है, यानी सेल काउंटर का भी फेस है और आपका भी फेस है, वो ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दुकान के लिए जो चुना गया जो भवन है उसके ईशान कोण को हमेशा खाली रखिए। जी हाँ, ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप खाली रखें। वहाँ पे स्वच्छता का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में आपका जो शॉप है उसमें जूते या भारी सामान की जो कार्टन है, उनके जो बॉक्सेस हैं या सामान और भी जो सामान है उनको ईशान कोण में बिल्कुल भी ना रखें। यानी आपका जो स्टोर है उसको ईशान कोण में ना बनाएं। वहाँ पे आप माल स्टोर बिल्कुल भी ना करें और जूते वहाँ बिल्कुल भी ना रखें ईशान कोण में। जहाँ तक हो सके सारा सामान आप दक्षिण दिशा में रखें या पश्चिम दिशा में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दुकान में तराजू जो होता है आपका, वो तराजू आप दक्षिण दीवार के सामने लगा सकते हैं स्टैंड पर, यानी साउथ की जो वॉल है आपकी उसके सामने आप तराजू रख सकते हैं। दुकान में अलमारी, शोकेश और फर्नीचर वगैरह वो सब पश्चिम दिशा में हो तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है, यानी उनको वेस्ट में बनवाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। और पूर्व उत्तर क्षेत्र जो होता है, यानी ईस्ट और नॉर्थ वाला जो आपका जो एरिया है वो आपके कस्टमर्स के आने के लिए होना चाहिए। यानी आपके कस्टमर्स जब भी आए तो आप उनकी जो एंट्री हो वो ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शॉप में हो या फिर नॉर्थ डायरेक्शन से आपकी शॉप में हो तो ज़्यादा बेटर होता है। दुकान में जो बिजली का मीटर है या स्विच बोर्ड है वो सब साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही लगाना चाहिए। बिजली का मीटर, स्विच बोर्ड या और भी कोई भी चीज़ें हैं वो सब आप बिजली से रिलेटेड चीज़ें साउथ ईस्ट कोण में यानी आग्नेय कोण में लगवा सकते हैं। दुकान के अंदर अगर दोहरी छत है वो अगर बनवाई है आपने तो उसको दक्षिण या पश्चिम क्षेत्र में ही बनवाएं। ज़्यादातर दुकान में डबल छत बनवाई होती है, यानी एक और अंदर पार्टीशन टाइप होता है छत पे, उसको दुछत्ती भी बोलते हैं। तो वो आप दक्षिण या पश्चिम यानी साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में ही बनवाएं, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ना बनवाएं, उसे आप खाली रखें। ये वास्तु के लिहाज से सही रहेगा। दुकान में सीढ़ियां बनवानी हो तो ईशान कोण को छोड़कर आप किसी भी डायरेक्शन में सीढ़ियां बनवा सकते हैं। अगेन ईशान कोण को बार बार मैं बता रही हूँ कि खाली रखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर दोहरे शटर वाला पूर्वोन्मुखी दुकान में दोनों शटरों को खोल पाना संभव ना हो, अगर आपकी शॉप में 2 शटर हो और आपका जो दुकान है वो पूरब की तरफ उसका मुख है और आप दोनों शटर नहीं खोल पा रहे हैं तो आपको एक ही शटर खोलना है, तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाला शटर खोलना चाहिए। वो खोलें। साउथ ईस्ट वाला जो शटर है उसको आप बंद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दक्षिण मुखी दुकान अगर है आपकी, अगर दोहरे शटर की मैंने आपको जो पहले जो बात बताई वो अगर पूर्वमुखी दुकान है तो उसके 2 शटर में से आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाला शटर खोलिए, और अगर आपकी दुकान दक्षिण मुखी है
है और उसमें दोहरे शटर हैं तो आप उसमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ वाला शटर खोलें, साउथ वेस्ट वाला शटर जो है वो आप बंद रखें। इसका उल्टा कभी नहीं करना चाहिए। पानी का स्थान ईशान कोण में बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब ईशान कोण की बात करें, पानी की बात करें तो घर में भी पानी का स्थान ईशान कोण में ही बताया गया था, यानी पानी के स्थान के लिए हमेशा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेटर रहती है। दुकान में अगर वर्कशॉप बनाई जाती है और आप मशीनों का व्यापार करते हैं तो मशीन साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। जी हाँ, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। अगेन वही बात आ गई कि साउथ कॉर्नर या साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमेशा हैवी रखनी चाहिए। सिंपल सा अगर ये लॉजिक भी हम समझ गए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा वास्तु को समझना। ईस्ट फेसिंग आपकी शॉप है तो उसमें सड़क से दुकान पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो ईशान कोण में बनाएं। जी हाँ, अगर आपकी दुकान ईस्ट फेसिंग है तो सड़क से दुकान में चढ़ने की जो सीढ़ियाँ हैं वो ईशान कोण की तरफ बनाएं या इस तरफ बनाएं कि पूर्व में दुकान के सामने पूरी पंक्ति आ जाए, यानी पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में दुकान के सामने सीढ़ी की पूरी पंक्ति आ जाए। इस तरीके से आप सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर वेस्ट फेसिंग आपकी शॉप है तो दुकान से सड़क पे दुकान चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनवाई जाएं वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनवाई जानी चाहिए। अगर साउथ फेसिंग दुकान है तो सड़क से दुकान में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी शॉप में ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में भी शेल्फ बने हुए हैं जिनमें आपने सामान रखा है तो इन शेल्फों को बाकी शेल्फ की कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का रखें, थोड़ा इनमें कम सामान रखें। व्यवसाय में तरक्की के लिए आप दक्षिण की दीवार पर दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा सकते हैं। जी हाँ, 7 घोड़ों का चित्र आता है, पेंटिंग आती है बनी बनाई बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो आप उसे अपने शॉप के, अपने ऑफिस के अगर दक्षिण के डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि घोड़ों को विष्णु जी का वाहन माना जाता है, इसीलिए वो बहुत ही शुभ होती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑफिस में बैठने की जो व्यवस्था है वो सही हो, यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सब लोग बैठे हों, वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। और अपने ऑफिस के स्थान पर इस तरह से बैठना चाहिए कि बैठते वक्त आपका जो फेस है वो या तो उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो। ध्यान रहे आपकी पीठ के पीछे कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, ऑफिस में या दुकान में जब आप बैठते हैं तो आपका फेस उत्तर या पूर्व की तरफ हो। दूसरा, आपकी पीठ के पीछे कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ठोस दीवार होनी जरूरी है वास्तु के लिहाज से। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स वास्तु को लेकर के, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी रेमेडीज मैं लेकर आऊंगी आपको, अलग अलग वीडियोस में ऐसे ऐसे टिप्स देती रहूंगी जिससे आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, किस तरीके से आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी, और अगर आपके कामों में लगातार बाधा आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो उनको दूर करने का क्या तरीका है, मनोकामना सिद्धि का क्या तरीका है, घर से रोग भगाने का क्या तरीका है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने का क्या तरीका है, और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें, इन सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस मुझे लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, मुझे वो भी आप सजेशंस दीजिए। आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा और उसी के लिहाज से मैं अपने अगले वीडियोस डिजाइन भी करूंगी। आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं टैरो रीडिंग के लिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 40 मिनट के एक सेशन में हम आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसका समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे विद प्रायर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।